नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर की। चरणदास महंत ने खेद जताया है अपने बयान पर। चरणदास महंत ने जारी किया बयान, कहा मैंने छत्तीसगढ़ी हाना का उपयोग किया है, तिल का ताड़ न बनाएं, प्रधानमंत्री सम्मानीय पद है, मैं बयान पर खेद जताता हूं, मेरी बात का बतंगड़ बनाया गया है। तो चरणदास महंत ने जो बयान दिया उसके बाद लगातार सियासत गर्मा गई थी। छोटे से बड़ा नेता हर कोई बयानबाजी कर रहा था और इसी बीच बीजेपी के कुछ नेता पहुंचे भी, शिकायत भी की गई। आखिर क्या कुछ कहा गया है, खेद जताया गया है, ये भी आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ी में हाना के माध्यम से और छत्तीसगढ़ी में मुहावरा के माध्यम से जिस तरह से छत्तीसगढ़िया भाइयों से बात की जाती, मैंने कहा है, और उसको ये लोग जिस ढंग से व्यक्त कर रहे हैं, मुझे खुद ही आश्चर्य हो रहा है। और फिर भी अगर मेरे बातों से बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। मुझे उसमें कोई कहने में शर्म नहीं है। मैं स्वयं तो खेद व्यक्त करते हुए चरणदास महंत नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बात का बतंगड़ बनाया गया है, तिल का ताड़ ना बनाएं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, फिर भी सम्मानीय पद है प्रधानमंत्री का, मैं खेद व्यक्त करता हूं, ये बात उनके द्वारा कही गई है। तो जो बात उन्होंने कही उसके बाद सियासत गर्मा चुकी थी पूरी तरह से। आपने देखा अलग अलग जगह पर बीजेपी कार्यकर्ता विरोध करते नजर आए, कहीं पर तख्तियां भी जलाई गई और इसी बीच जो है कार्रवाई की मांग भी की जा रही थी, शिकायत भी की गई थी। और अब जो है ये सियासत गर्म होता देख, माहौल गर्म होता देख चरणदास महंत आगे आए, उन्होंने बयान दिया, खेद व्यक्त उनके द्वारा किया गया। बयान उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि मैंने छत्तीसगढ़ी हाना का उपयोग किया, तिल का ताड़ न बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सम्मानीय पद है, मैं बयान पर खेद जताता हूं, मेरी बात का बतंगड़ बनाया गया है। ये चरणदास महंत के द्वारा बयान दिया गया, खेद व्यक्त किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी थी, पूरा दिन हमने देखा अलग अलग तरह के बयान बीजेपी नेताओं की ओर से आ रहे थे। अब चरणदास महंत ने खेद व्यक्त किया है अपने बयान पर। बिल्कुल, देखिए चरणदास महंत ने कहा है कि ये मैंने किया था और प्रयोग किया था और उसको गलत तरीके एक तरह से है कि उसको परिभाषित किया गया और बात का बतंगड़ बनाया गया। और मैं खुद प्रधानमंत्री का काफी सम्मान करता हूँ और कबीर हूँ, हमेशा उससे कहता हूँ कि मीठा बोलना चाहिए। इस तरह के एक्सक्यूजेस उन्होंने जो है वो अपने बयान को ले रहे हैं और इस तरह की बातें उन्होंने अपने बयान को लेकर कही है। और उनका कहना था लेकिन अगर मेरी बात से किसी को हर्ट होता है कोई और किसी को ऐसा लगता है कि दुख पहुंचा है तो मैं उसको लेकर खेद व्यक्त करता हूँ। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। और अब आपको महंत का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर पूरा छत्तीसगढ़ में बवाल मचा हुआ है, सुनिए। सर, लाठी धर के बांधने वाला नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। और जो मैंने हाना पर छत्तीसगढ़ी में हाना के माध्यम से और छत्तीसगढ़ी में मुहावरा के माध्यम से जिस तरह से छत्तीसगढ़िया भाइयों से बात की जाती, मैंने कहा है, और उसको ये लोग जिस ढंग से व्यक्त कर रहे हैं, मुझे खुद ही आश्चर्य हो रहा है। और फिर भी अगर मेरे बातों से बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। मुझे उसमें कोई कहने में शर्म नहीं है। मैं स्वयं इस बात को मानता भी नहीं कि किसी का अपमान करना मैं चाहता हूं। बीजेपी ने महंत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महंत के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया। रायपुर में शंकर नगर चौक से रैली निकाली गई और महंत के खिलाफ नारेबाजी की गई। उन्होंने मैं मोदी का परिवार पहले, लाठी मुझे मारो की नारेबाजी की, तो वहीं सक्ती और जशपुर में महंत और बघेल का पुतला भी जलाया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, महंत के खिलाफ बीजेपी का मोर्चा किस तरह से खुला हुआ है, नारेबाजी करते हुए नजर आए। और पोस्टर में आप देखिए, मैं हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारो, ये पोस्टर लेकर के ये कार्यकर्ता जो है बीच सड़क पर पहुंचे और यहां पर नारेबाजी करते हुए नजर आए। साथ ही साथ बघेल के खिलाफ भी नारेबाजी उन्होंने की, महंत के खिलाफ भी की। और साफ तौर से जो बयान महंत ने दिया, चरणदास महंत ने दिया,
उसका विरोध इनके द्वारा इस तरह से जताया गया। ये 3 तस्वीरों के जरिए देखिए पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, पुतला यहां पर बना करके जलाया गया। दूसरी तस्वीर, मैं हूं मोदी परिवार, पहली लाठी मुझे मारो। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, तीसरे में भी जो है यहां पर पुतला दहन किया गया। 3 तस्वीरें, आक्रोश बीजेपी का। महासमुंद में सीएम विष्णुदेव साय बीजेपी उम्मीदवार रूप कुमारी चौधरी के नामांकन रैली में शामिल हुए और नामांकन कराया गया। सीएम ने मीडिया से बात करते हुए महंत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस में भगदड़ है और महंत ने बयान दिया, कांग्रेस नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस को हार दिखाई दे रही है और बीजेपी सभी के सभी 11 सीटें जीतेगी। जिस तरह से कांग्रेस में भगदड़ है और जिस तरह से बड़े लोगों का बयान आ रहा है, कल ही जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जो मतलब नहीं बोलना चाहिए वो बोले हैं, इससे लगता है कि इन लोगों को हार स्पष्ट नजर आ रही है और इनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, इसलिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। आपा खो बैठे। इधर रायपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने महंत के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारो। पीएम का सर फोड़ने की बात कह रहे हैं और छत्तीसगढ़ संस्कृति का बहाना बना रहे हैं। विजय शर्मा ने इसे छत्तीसगढ़ संस्कृति और जनता का अपमान बताया। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में इस तरीके से बयानबाजी और विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिन्होंने खुद संसदीय परंपराओं का निर्वहन किया है और अब तो ये लगता है कि जो कुछ उन्होंने किया है वह दिखावा था, ये मूल स्वरूप उनका है जो उभर कर सामने आया है। जैसा वक्तव्य उनका है, उस वक्तव्य के लिए हम सब बिल्कुल स्पष्टतः कहते हैं कि मैं हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारो। और ये जो वाक्यांश मैं आपसे कह रहा हूं, आज ये जन जन के मन में है, ये जन आंदोलन का स्वरूप। इधर रायपुर में बीजेपी ने चरणदास महंत की शिकायत चुनाव आयोग से की है और उन पर हेट स्पीच देने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि बीजेपी महंत के हेट स्पीच की शिकायत थाने में करेगी। देखिए, तो चरणदास महंत पर कार्रवाई की मांग बीजेपी के द्वारा। महामंत्री संजय श्रीवास्तव भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और जब कांग्रेस के बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ में ये कह सकते हैं कि डंडा लेकर खड़ा होना है, सिर फोड़ना, इस तरह की स्थिति, तो आम बीजेपी के कार्यकर्ता, आम नेताओं के खिलाफ में ये क्या षड्यंत्र रख सकते हैं, इस बात को समझा जा सकता है। आज तमाम जो हमारे संवैधानिक जो हमारे अधिकार हैं उसका उपयोग करते हुए हमें ये विश्वास है कि इस पर उचित कार्रवाई होगी। हमने आज मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी हैं। इधर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी ने अपना चरित्र दिखाया, बयान को तोड़ मरोड़ कर सामने लाया गया है। महंत ने मोदी पर हमला करने की बात कही। महंत के बयान का बीजेपी ने माखौल उड़ाया। उन्होंने बीजेपी से माफी की मांग की। तो छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करना भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हुआ। बौखलाहट में उन्होंने सरल, सहज, विनम्र और छत्तीसगढ़िया संस्कृति में रचे बसे श्री चरणदास महंत जी के ऊपर ही अनर्गल आरोप लगाना चालू कर दिया। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी से मांग करती है कि छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करने के कारण जिस प्रकार से डॉक्टर चरणदास महंत जी का मखौल उड़ाया गया है, उनसे भारतीय जनता पार्टी तत्काल माफी मांगे। तो वहीं महंत पर नितिन नबीन ने करारा हमला बोला। उन्होंने न्यूज सिटी से खास बातचीत की। कहा कि महंत का बयान प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित बयान है। ये बयान कांग्रेस का चरित्र बता रहा है। नबीन ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता इसका जवाब देगी। राष्ट्रीय पार्टी का नेता इस प्रकार के
मतलब अशोभनीय कह सकते हैं या अमर्यादित बयान देता हो, उस पार्टी का क्या स्वभाव और चरित्र बचा होगा। ये वही लोग हैं ना जो नरेंद्र मोदी के बारे में गुजरात में क्या क्या शब्द प्रयोग करते थे, 2019 में क्या शब्द का प्रयोग किया था, और जनता ने जैसा तमाचा मारा 19 में, उसके आहट अभी इनको उसकी आवाज़ भूल गए हैं क्या। दीजिए ना मोदी को गाली, और गाली दीजिए। सर फोड़ने की बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री का, यही शब्द का प्रयोग होता है एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता होने के नाते। दुर्भाग्य है। और छत्तीसगढ़ की जनता इस नितिन नवीन के साथ पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज रात 9:30 बजे। आगे बढ़ते हैं। बस्तर में पीएम मोदी के दौरे की तैयारी अब तेज हो चुकी हैं। 8 अप्रैल को बस्तर दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। बता दें भानपुरी के आमाबाल में पीएम की सभा होगी। बीजेपी के दिग्गजों ने सभा स्थल का जायजा भी लिया है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, मंत्री केदार कश्यप इस दौरान मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर कमल खिलेगा, ये भी नितिन नवीन ने कहा है। छत्तीसगढ़ के प्रथम चरण में होने वाले चुनाव को लेकर अब प्रचार भी तेज हो गया और बड़े नेता भी बस्तर पहुंच रहे हैं। 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर पहुंचेंगे और ये चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सभा स्थल का जायजा लेने खुद प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन जी, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, कैबिनेट मंत्री केदार सहित समेत तमाम जो नेता पहुँचे। हम सीधे बात करते हैं। सर, 8 अप्रैल को क्या करें? माननीय प्रधानमंत्री जी भानपुरी की इस पवित्र स्थान पर आकर निश्चित रूप से सभा को संबोधित करेंगे और प्रथम रैली है छत्तीसगढ़ के 2024 के मिशन को लेकर। अपने स्वर्गीय नेता बलिराम कश्यप जी का गांव है, तो कहीं ना कहीं एक अलग उत्साह है पूरे छत्तीसगढ़ में। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी को पूरा करने के बाद, विष्णुदेव साय की सरकार के उस उपलब्धि के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे छत्तीसगढ़ में उत्साह है और कार्यकर्ताओं में भी जोश है अपने प्रधानमंत्री को, अपने प्रधान सेवक को अपने गृह राज्य में पाकर। तो मुझे लगता है कि 8 अप्रैल की एक ऐतिहासिक रैली भानपुरी की होगी और स्पष्ट संदेश जाएगा कि छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाएंगी। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पूरे राज्य में वातावरण है और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास की योजनाओं से, अपने कार्यप्रणाली से और कार्यकर्ताओं के मेहनत के बल पर राज्य में जो काम किया है पिछले 4-5 महीनों में, मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से कांग्रेस को शिकस्त देने में सफल होंगे। सर, आज अब सभा स्थल का निरीक्षण किया है, क्या दिशा निर्देश, कितनी संख्या में पहुँचेगी? देखिए, ये पूरी सभा स्थल का अभी तो तैयारी शुरू हुई, आज पहली बैठक है। मुझे जो यहाँ पर 8 विधानसभा है बस्तर को लेके, सभी क्षेत्र से लोग आएंगे और मुझे लगता है कि एक रिकॉर्ड रैली होगी और जिस प्रकार से उत्साह है और जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उससे अधिक लोग इस सभा में आएंगे। और एक रिकॉर्ड रैली के साथ साथ जो बस्तर के विषय हैं, बस्तर में जिस प्रकार से सेंटिमेंट रहा है, हम लोगों ने जगदलपुर की रैली देखी थी, हमारी तैयारी से दुगुना लोग पहुंचे थे। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे फिर से प्रधान सेवक को पाकर। हमारी तैयारी तो 1 लाख की होगी, लेकिन उससे ऊपर लोग आएंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 बस्तर। और इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी का पोस्टर वार लगातार जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार का पोस्टर जारी किया और निशाना साधा। बीजेपी ने पोस्ट जारी कर लिखा, कब्जा का इलाज डॉक्टर नहीं, जांजगीर चांपा करेगा। शिव डहरिया पर ये बड़ा निशाना साधा गया, साथ ही साथ पोस्टर जारी किया गया। इधर